साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड घर हर औरत का ख्वाब होता है, लेकिन यहाँ पर मेरी बहुत सारी बहनें ये चीज़ भूल जाती हैं कि ऑर्गेनाइज्ड रहने के लिए हमें छोटे छोटे स्टेप जो है ना वो लेने होते हैं। किस तरह छोटी छोटी हैबिट्स को अपनाकर अपने घर को हमने खूबसूरत, ऑर्गेनाइज्ड और नीट एंड क्लीन जो है ना रखना होता है। जी, तो आज कुछ बहुत ही सिंपल सी हैबिट्स अपनी बहनों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप फॉलो कर लेती हैं ना, तो आपके जो काम है पूरे दिन के वो यूं चुटकियों में ख़त्म हो जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ आप ढेर सारा टाइम अपने लिए भी बचा सकेंगी, ताकि आप अपनी सेल्फ केयर भी कर सकें। हम में से बहुत सारी मेरी बहनें ये चीज़ समझती हैं कि हमारा जो काम है वो सिर्फ घर के काम करना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ यही है कि हमने दूसरों को टाइम टू टाइम हर चीज़ किस तरह से प्रोवाइड करनी है। और ये चीज़ हमारे माइंड में दूर दूर तक कहीं भी नहीं होती कि हम खुद भी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। हमने सबका ख्याल रखने के साथ साथ जो है अपना ख्याल भी रखना है, घर के कामों के साथ खुद के लिए भी वक्त निकालना है, ताकि हम खुद को भी टाइम दे सकें, अपनी सेल्फ केयर कर सकें। ये तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं मेरी सब प्यारी प्यारी बहनें। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अपनी सेल्फ केयर से जो है आज के व्लॉग का स्टार्ट कर रहे हैं जी। यहाँ पर अपनी वैनिटी को मैं थोड़ा सा सेट कर रही थी। मॉइस्चराइज़र वगैरह मैंने कुछ न्यू मंगवाए थे, क्योंकि वेदर के अकॉर्डिंग जो है हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी चेंज होते रहते हैं। तो आजकल जैसा कि समर स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसी तरह से जो है कुछ समर प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऐड करूँगी अपनी स्किन केयर रूटीन में, और नेक्स्ट इंशाल्लाह आपके साथ भी शेयर करूँगी। घर के कामों में ख़ुद को बिज़ी करने से पहले अगर हम थोड़ा सा ख़ुद को टाइम दे देते हैं ना, 10 to 15 मिनट्स दे देते हैं, हल्का फुल्का सा हम मेकअप कर लेते हैं, जिसे हम नो मेकअप लुक कहते हैं, यानी थोड़ी सी अगर हम स्किन केयर कर लेते हैं तो हमें ख़ुद को भी बहुत अच्छा लगता है और हम बहुत ज़्यादा फ्रेश भी फील करते हैं। और कोई भी काम करते वक्त ना फिर हमें एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही होती है। अगर हम ये सोचते रहते हैं ना कि पहले कुछ काम कर लेते हैं और उसके बाद हम तैयार श्यार होंगे, उसके बाद हम कपड़े बदलेंगे, उसके बाद मेकअप करेंगे और फिर फ्री होके बैठेंगे, तो ये टाइम जो है ना बहुत कम मिलता है हम होम मेकर्स को। इसलिए अपने डे का स्टार्ट है ना वो बहुत अच्छे से किया करें। जो काम आपने बाद में करना होता है ना खुद के लिए, वो आप सबसे पहले ही कर लिया करें, ताकि अगर आपको बाद में टाइम ना मिले तो फिर आपको ये सोच के जो है ना वो अजीब सी फीलिंग होती है कि मैं तो पूरे दिन में अपने लिए 5 से 10 मिनट भी नहीं निकाल पाई कि मैं चेंज कर लूँ या मैं कंघी कर लूँ या मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ। इसलिए सुबह उठ के सबसे पहले 10 से 15 मिनट खुद को ज़रूर दिया करें। जहाँ पर घर के बाकी काम ज़रूरी होते हैं ना, वहाँ पर हमारी सेल्फ़ ग्रूमिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर एक होम मेकर अपने घर के कामों में ही बिज़ी रहती है ना और मैली कुचैली रहती है, तो देखने वाले के ऊपर ना बहुत बैड इम्पैक्ट जो है ना इस चीज़ का पड़ता है। और देखने वाले यही समझते हैं कि ये औरत ख़ुद कैसी है, इसका घर भी ऐसा ही होगा। इसलिए ख़ुद को साफ़ सुथरा रखना साथ साथ घर के कामों के बहुत ज़रूरी होता है। और आजकल मौसम कुछ इस तरह का है कि शाम के वक्त बहुत ही अच्छा मौसम हो जाता है और बहुत तेज़ हवा भी चलने लग जाती है। और जब भी इस तरह का मौसम होता है ना, तो इसे ज़रूर इंजॉय किया करें। कुछ देर के लिए छत पे चले जाया करें, या अगर आपके घर के बाहर कोई ऐसी प्लेस है या आपके घर के आसपास कोई ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पर आप जाके फ्रेश एयर में जो है वो इंजॉय कर सकते हैं, तो आप इस चीज़ को जो है ना ज़रूर अपनी रूटीन में शामिल करें। नहीं जा सकते तो अपने घर में आप विंडो ओपन करके वहाँ पे बैठ के आप चाय पी सकते हैं, समोसा खा सकते हैं, बॉयल करके एग ले सकते हैं, शामी कबाब आपकी फ्रिज में पड़े हैं तो वो बनाएं और मौसम को एंजॉय करें। घर के काम करते करते ना कभी कभार हम होम मेकर्स बहुत ज़्यादा बोर फील करने लग जाती हैं और हम इस चीज़ को बोर समझने लगती हैं कि हमारे तो जो काम हैं वही ख़त्म नहीं होते, बस हर वक्त एक काम ख़त्म हो तो दूसरा कर लो, दूसरा ख़त्म हो तो तीसरा। तो इस सब से बचने के लिए ना थोड़ा सा चेंज अपनी रूटीन में लेके आते रहा करें। थोड़ा सा काम करके थोड़ा सा स्टे कर लिया करें, कोई 5-10 मिनट जो है वो अपनी मर्ज़ी से स्पेंड कर लिया करें, ताकि ये फीलिंग जो है ना वो आपको ना आए। आपका पूरा दिन जो है ना वो घर के कामों में ही चला जाता है और आपको खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता। खुद के लिए आपने खुद ही टाइम निकालना होता है, तो थोड़ा सा अपनी रूटीन में चेंज लेके आते रहा करें और अपने लिए थोड़ा सा टाइम जो है ना वो ज़रूर निकाला करें। और अगर आप चाहती हैं ना कि आपके पास टाइम सेविंग भी रहे और थोड़ा सा टाइम जो है आपको फ्री भी मिल जाए, किचन में भी आपको ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करना पड़े, आपका किचन और घर हर चीज़ जो है ऑर्गेनाइज भी रहे, तो थोड़ी सी प्रिपरेशन जो है ना वो ज़रूर करके रखा करें। आज के काम को कल के ऊपर मत छोड़ा करें और कोशिश किया करें कि कल अगर आपको कोई टाइम टेकिंग काम करना है या टाइम टेकिंग
कुकिंग करनी है या कोई ऐसी रेसिपी आपको बनानी है, कोई सब्ज़ी वगैरह बनानी है, तो कोशिश किया करें कि एक दिन पहले ही हाफ़ काम जो है ना वो आप डन करके रख लिया करें। तो इसी तरह से अगर हम चिकन वगैरह या वेजिटेबल वगैरह को चॉप करके रख लेते हैं, चिकन को वॉश करके पैकेट बना के रख लेते हैं, तो इस तरह से भी हमारा जो किचन है ना वो क्लीन भी रहता है और ऑर्गेनाइज्ड भी रहता है। क्योंकि रोज़ रोज़ जब हम चिकन मंगवा के और हर रोज़ हम वॉश करते हैं ना, तो फिर किचन में भी मैस क्रिएट होता है और ये चीज़ फिर टाइम टेकिंग भी होती है। वैसे भी हमारे इन्वायरमेंट में जो है ना वो डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, चाहे हमारे घर बंद ही क्यों ना हो, विंडोज़ हमारी बंद ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा डस्ट जो है ना हमारे घर में आ जाती है। अगर हवा वगैरह ना भी चल रही हो, तो अगर आप एक दिन फर्नीचर को साफ़ कर देते हैं ना, तो नेक्स्ट डे आपको अगेन डस्ट की हल्की हल्की लेयर जो है ना वो फर्नीचर के ऊपर डस्ट की देखने को मिलती है। तो जब हवाएं वगैरह चल रही होती हैं या आंधी वगैरह या इस तरह का मौसम होता है, तो फिर तो ज़ाहिर है कि डस्टिंग जो है वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है। और इस तरह में ना मेरी कोशिश होती है कि मैं हर रोज़ थोड़ा सा टाइम निकाल के ना डस्टिंग ज़रूर करूँ, क्योंकि हवा चल रही होती है तो हर रोज़ डस्टिंग करना जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप डस्टिंग नहीं करते ना, तो आप जितनी मर्ज़ी अच्छे से घर की साफ़ सफाई कर लें और चीज़ों के ऊपर अगर डस्ट पड़ी होगी ना, तो फिर लगता ही नहीं है कि आपने घर को नीट एंड क्लीन किया है। और कोशिश किया करें कि घर के कामों को ना बहुत ज़्यादा इकट्ठा ना किया करें। कुछ होम मेकर्स की आदत होती है कि वो कहती हैं कि बस ये काम ना मैं शाम में कर लूँगी, और शाम में कहती हैं कि ये काम मैं रात में कर लूँगी, और रात को वो सोचती हैं कि अब तो रात हो गई है, अब मैं ये सब काम ना कल ही कर लूँगी। तो इस तरह से जो है ना बहुत ज़्यादा मेस भी क्रिएट हो जाता है, और हम वैसे भी जो है ना स्ट्रेस फ़ील करने लग जाते हैं। जब इतने ज़्यादा काम हमें नज़र आ रहे होते हैं, तो फिर हम सोचते हैं कि ये इतना ज़्यादा बोझ है जो कामों का, ये किस तरह से मैं करूँगी, ये तो मैं कर ही नहीं पाऊँगी। तो इस सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए ना, अगर हम साथ के साथ थोड़ा थोड़ा करके अपने सब काम समेटते रहें ना, तो बहुत ज़्यादा मेस भी क्रिएट नहीं होता और हम स्ट्रेस में जाने से भी बच जाते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से, जैसा कि मैं आपको बता रही थी, 1 वीक के लिए मैंने चिकन मंगवाया है। आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग मंगवा सकते हैं और उसे वॉश करके आप उसके पैकेट बना के रख सकते हैं। यहाँ पर मैं बिरयानी के लिए कुछ चिकन अलग कर लूँगी और सालन के लिए अलग कर लूँगी, और जो बोनलेस था चिकन उसको मैं अलग करके रख लूँगी, वो पास्ता में और इस तरह की जो डिशेज़ है ना उनमें यूज़ हो जाता है। जो भी आपका वीकली मेन्यू हो ना, जो भी आपके माइंड में चल रहा हो, तो उसके हिसाब से आप जो है ना अपनी मर्ज़ी से पैकेट बना सकते हैं। इधर उधर की सोचों पे अपनी एनर्जी वेस्ट करने से बेहतर होता है कि आप अपने घर के कामों के ऊपर तवज्जो दें, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करें, और अपने लिए आपने किस तरह से आसानी पैदा करनी है इस बारे में आप सोचें। अपने डेली के जो टास्क होते हैं, थोड़ा सा अपने माइंड में एक जो लिस्ट है उसे प्रिपेयर करके रखा करें कि आपने ये सब चीज़ें किस तरह से मैनेज करनी है। या आने वाले दिनों में कोई इवेंट आ रहा है, या कोई पार्टी आ रही है, या कोई शादी आपको अटेंड करनी है, या आपके घर पे गेस्ट आने वाले हैं, आपकी लाइफ जो है थोड़ी सी बिजी होने वाली है, तो आप उस चीज़ को भी पहले से अपने माइंड में एक लिस्ट प्रिपेयर करके रख सकते हैं कि आपने कौन से काम को किस तरह से करना है और कब से इन सब कामों को स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट किया जाए, ताकि टाइम आने से पहले आपके जो तमाम टास्क हैं वो कंप्लीट हो सकें। दूसरों की लाइफ से मुतासिर होना छोड़ दें कि कौन अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, कौन किधर जा रहा है और किधर से आ रहा है, और किसने क्या ख़रीदा है और किसने क्या पहना है। ये सब चीज़ें आपके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपके लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट होनी चाहिए कि आपने दूसरों को ख़ुद की लाइफ से किस तरह से मुतासिर करना है। आप अपने घर को वेल ऑर्गेनाइज्ड रख के दूसरों को मुतासिर कर सकती हैं। आप अपने घर के साथ साथ ख़ुद को भी वेल ग्रूम रख के दूसरों को मुतासिर कर सकती हैं। आप अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करके दूसरों को मुतासिर कर सकती हैं। ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती कि अगर आपके आसपास कोई एक लेडी ऐसी हैं जो वर्किंग वुमेन है और आप उसे सोच के हर वक्त जो है वो जलती कुड़ती रहती हैं कि इसे तो इस चीज़ की परमिशन है और मुझे तो इस चीज़ की परमिशन जो है वो मिल नहीं रही, और मैं तो ये सब कर नहीं सकती जो ये सब कर सकती है। आप घर में रह के इसके अलावा और बहुत कुछ कर सकती हैं जिससे आप दूसरों को मुतासिर कर सकती हैं। हर किसी की लाइफ की अपनी बाउंड्रीज़ होती हैं, अपनी लिमिट्स होती हैं जिनमें हमें रहना होता है। तो ज़रूरी नहीं होता कि अगर एक चीज़ की किसी दूसरे को परमिशन मिली है तो वो आपको भी मिले। तो इसी तरह से मैं अपनी बाउंड्रीज़ में, अपनी लिमिट्स में रहना पसंद करती हूँ जी। तो यहाँ पर ये देखें, इस सब के साथ साथ आपकी बहन ने आज खाने में 3 तरह के सालन बनाए हैं, क्योंकि कल मुझे जो है कुछ काम करना है, तो मैंने सोचा कि आज मैं 2 से 3 सालन जो है ना वो बना लेती हूँ, ताकि कल मुझे किचन में ना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना वो स्पेंड ना करना पड़े।
जी, तो बस इसी तरह के छोटे-छोटे चेंज अपनी डेली की रूटीन में लेके आते रहा करें। अपनी लाइफ़ को, अपनी डेली की रूटीन को एन्जॉयबल जो है वो बनाया करें। अपनी लिमिट्स में, अपनी बाउंड्रीज़ में खुश रहने की कोशिश किया करें। अपनी बिज़ी तरीन लाइफ़ में छोटी-छोटी खुशियों को तलाश किया करें ताकि आप मज़ीद खुश रह सकें। होप्स हो कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।